student had asked me one question to solve the graph for x plus y is equal to 12 and x minus y is equal to 2. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ y ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ प्लस साइन ಇದೆ. सो वी हैव y के पीछे हमारे पास प्लस का साइन है, वी हैव अ प्लस साइन बिहाइंड y. सो हम ऑलरेडी हमने वीडियो में देखा है कि y के पीछे अगर प्लस का साइन हो तो ये जो पार्ट होता है उसको हम एज इट इज लिखते हैं, वी कीप इट सेम. सो y इज इक्वल टू 12 हमारा ऐसे का वैसा ही रहेगा. फिर x को हम शिफ्ट करते हैं जो कि माइनस एक्स बन जाता है. अब हम इस इक्वेशन को देखते हैं, y के पीछे माइनस का सिंबल है, तो अगर माइनस है तो हम इसको एज इट इज़ नहीं लिखते, तो y इज इक्वल टू हम x को फर्स्ट लिखते हैं, देन वी विल राइट इट एज -2. y इज इक्वल टು ಎಕ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು -2 ಅನ್ನು ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ನಮಗೆ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಂದುಗಡೆಯಲ್ಲೇ ಧನ ಚಿಹ್ನೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಹಾಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ y ಹಿಂದುಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ y ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸನ್ನು ಮೊದಲು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು x ಮತ್ತು yಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು वी हैव टू टेक इंडिविजुअल वैल्यूज़ फॉर x एंड y. x और y की हम लोग अब क्या करेंगे, अलग अलग सी इनकी वैल्यूज़ हम ले लेंगे. समझो अगर कि मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेती हूँ फर्स्ट टाइम में और यहाँ पे मैंने x की वैल्यू 5 ली, तो अब ये इक्वेशन हमारा कैसे चेंज हो जाएगा ये देखें आप. सो y इज इक्वल टू 12 माइनस का माइनस ही रहेगा, x इन प्लेस ऑफ x वी आर हैविंग 0, तो x के प्लेस में हम लोग 0 यहाँ पर डालेंगे. तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 0 होता है हमारा 12. तो y की वैल्यू हमारी आ गई 12, तो हम उसको इस बॉक्स में यहाँ पे प्लेस करेंगे. अब अगला हमारा x का वैल्यू है 5, तो सेम इक्वेशन जो है वी विल बी रिपीटिंग, y इज इक्वल टू 12 माइनस का x. सो y इज इक्वल टू 12 कीप एज इट इज़, माइनस ऑल्सो एज इट इज़. नेक्स्ट वी हैव 5, सो x की वैल्यू बन जाएगी 5. सो y इज इक्वल टू 12 माइनस 5 विल गिव यू 7, दिस 7 वी विल प्लेस इट हियर. तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गए x की और y की. जब x की वैल्यू 0 है तब y का वैल्यू हमारे पास 12 आया है, जब x का वैल्यू 5 है तब y का वैल्यू हमारे पास 7 आ गया. तो अब हम इसी तरह इस इक्वेशन को भी अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे. तो हम लोग x और y की दो बॉक्सेस इस तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे, फिर हम लोग इसके अंदर x और y की डिफरेंट 2 वैल्यूज़ यहाँ पे हम लोग उसको डालेंगे. समझो कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले रही हूँ और जो मन चाहे वो वैल्यू आप ले सकते हैं, तो मैं यहाँ -2 लेना प्रेफर कर रही हूँ. तो अब इस इक्वेशन को हम नीचे लिखेंगे दोबारा, y इज इक्वल टू x माइनस 2. तो हमारे पास x की वैल्यू है 0, तो हम लोग x के प्लेस में पहले डालेंगे 0 माइनस एज इट इज़ एंड 2 एज इट इज़. तो जब हम 0 में से 2 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है -2. सो दिस वैल्यू वी विल पुट इन दिस बॉक्स -2. अब हमारा अगला x का वैल्यू है -2, तो अब इस इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे, y इज इक्वल टू x माइनस 2, देन y इज इक्वल टू हमारे पास x का अगला वैल्यू है -2, तो x के प्लेस में हम लोग यहाँ पे -2 लिखेंगे, फिर -2 एज इट इज. तो नाउ यू कैन सी दैट -2 एंड -2 विल बिकम -4. तो दिस -4 वी विल प्लेस इट हियर -4. तो ये हमारा बन गया है x और y का सॉल्यूशन. अब हम इन सॉल्यूशन की जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, अब हम उनको ग्राफ पेपर में डालेंगे. अच्छी तरह से ये दोनों वैल्यूज़ को आप देख लें, तब हमारे पास आएगा ग्राफ पेपर, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर रेडी बना के रखा हुआ है. हमारे पास यहाँ पे है x एक्सिस और राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में है x डैश. हियर वी हैव y एक्सिस एंड हियर वी हैव y डैश. सो यहाँ पे हमने वी हैव टू मेक वन वाइज जजमेंट कि हमारे पास y का मैक्सिमम वैल्यू है 12. तो अगर हम इस लाइन को यहाँ पे लेंगे तो हमारे पास 12 वैल्यूज़ यहाँ पे नहीं फिक्स हो पाएंगे, इसलिए हमने क्या किया है, थोड़ा हमने नीचे की तरफ इसको लिया है x की एक्सिस को, ताकि हमारे सारे वैल्यू 12 या फिर आगे भी अगर कोई वैल्यू हमें मिले तो यहाँ पे इजीली फिक्स कर सकते हैं.
तब हम ग्राफ को मार्क करेंगे। तो x के प्लेस में यहाँ पे हमारा 0 और 2 है, तो 0 और 12 है, तो अब इस पॉइंट को हम मार्क करेंगे। जब x की वैल्यू 0 है तो ये बन गया 0, तब y का वैल्यू 12 है। तो 0 पर हम पेन रखकर ऊपर जाएंगे जहाँ हमको 12 मिलेगा, तो हमारा 12 यहाँ पर है। वी विल पुट अ पॉइंट एंड मार्क इट अराउंड, देन वी विल बी राइटिंग 0,12 क्योंकि इसका वैल्यू है x इज 0 एंड y इज 12। नेक्स्ट वी हैव x का वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 7। तो x की वैल्यू 5 हमारे पास यहाँ है और y का वैल्यू 7। x को पकड़ें और y के पास जहाँ तक 7 आए वहाँ तक आप इसको ले जाएं। तो when x is 5 y is 7। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखना आप, इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारी होगी एक इक्वेशन जो है x प्लस y इक्वल टू 12। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू 0, तब y की वैल्यू -2 हो गई। तो जब x की वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2 नीचे है तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 0, -2। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा x का वैल्यू जब -2 का है तब y का वैल्यू हमारा -4 है। तो जब -2 है हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू -4, y का हम नीचे जाएंगे, फिर हमारे पास -4 यहाँ पे है, इसको हम लोग मार्क करेंगे। वी विल बी राइटिंग इट एज -2, -4। देन वी विल जॉइन दीज 2 पॉइंट्स नाउ। अब देखो हमारे ये पॉइंट्स ज्वाइन करने पर हमारी लाइन यहाँ पे मीट नहीं हो रही, तो हम फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे। वी विल बी एक्सटेंडिंग दिस लाइन यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 की ग्राफ। तो अब ये दो लाइन्स यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इन लाइन्स को नीचे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। वी विल बी ड्रॉइंग अ डॉटेड लाइन हियर so that we can get the exact value of x. So we have got the exact value of x as 7. So x is equal to 7, and then we will be marking it horizontally on this point so that we can get the exact value of y. तो हमारे पास यहाँ पे 5 के ऊपर आया है y का वैल्यू, so y is equal to 5. तो ये वैल्यूज़ लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वैल्यूज़ के आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं एक पॉइंट बताना भूल गई कि x और y के ऊपर हमें यहाँ पे स्केल लिखना है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ऑन ईच यूनिट वी आर मार्किंग 1 1 1 1, मतलब 1 2 3 4 एक यूनिट, एक पॉइंट हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो x एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट हमारी स्केल होगी। वहीं वैसे ही y एक्सिस के ऊपर भी हमारा एक यूनिट इंक्रीज हो रहा है, तो 1 सेंटीमीटर के हम ऊपर हमने 1 1 यूनिट ले रखा है। तो हम वहाँ पर भी लिखेंगे कि y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये स्केल लिखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज थिंग्स आर गोइंग टू फेच यू मार्क्स। तो अब हमारी ग्राफ करेक्ट है या नहीं ये हमको चेक करना है। तो अगर हमें ये जो वैल्यूज़ मिली है x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 5 हमने यहाँ पर डालेंगे, तो x की वैल्यू हमको 7 मिल चुकी है और y की वैल्यू हमको 5 मिल चुकी है। तो 7 + 5 इट्स गोइंग टू गिव यू 12। सो दिस ग्राफ इज़ एग्जैक्टली राइट। ये बिल्कुल एकदम से करेक्ट ग्राफ हमारा आ चुका है। आप चाहें तो देख लें इसकी डिफरेंट वैल्यूज़। तो ये हमारा ग्राफ आ चुका है, ये आप देख लें। आपको x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही हैं और यहाँ पे हमारा ग्राफ है जो हमने इस तरह से बनाया है। तो इसकी वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिखा दे रही हैं। If you have any doubt, you can please comment me in the comment box so that I can clarify your doubts. Okay, one student had asked me this question, so I am making this video. I am in a hurry and I don't even have the mobile stand, so I am holding it in the hand. One of my students is recording, so I am really very sorry if there are any disturbances. I hope you will be able to understand with this. So thank you. Thanks a lot.